प्रिय बच्चों, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के डिफिनीशन के बारे में चर्चा किए थे और कुछ इम्पोर्टेंट नेसेसरी जो पॉइंट था उसके बारे में हमने चर्चा किया था और बताया भी है। तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज जो होता है अभिव्यक्तियों के गुणन के गुण, अभिव्यक्तियों के गुणन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेज। तब इसमें देखेंगे आप, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम जो होता है वह मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में वो जो होता है वह होल्ड नहीं करता है। जैसे देखें कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये कम्यूटेटिव लॉ है। कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ। तो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वह अभिव्यक्तियों के गुणन के फॉलो नहीं करता है, अर्थात वह ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। रेयर केस जो होता है, किसी किसी केस में जो होता है वह जो ए बी इक्वल टू बी ए हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे ए के जब ऑर्डर 2x2 हो और बी के ऑर्डर जो हो 2x2 हो या 3x3 हो, उस स्थिति में जो है हम ए बी इक्वल टू बी ए निकाल सकते हैं। वो भी जो है इक्वल नहीं होगा, होगा क्या कि ए बी निकाल सकते हैं और बी ए निकाल सकते हैं। ठीक है, जब ऑर्डर इक्वल हो तो हम ए बी बी ए प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो होता है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, अर्थात जो होता है कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो अभिव्यक्तियों के गुणन के गुणधर्म को पालन नहीं करता है। ठीक है, आप देखें सेकंड नंबर है आपका कि यहां पर है आपका, मान लेते हैं कि 3 मैट्रिसेज है, 3 ए बी सी 3 मैट्रिक्स है, तो वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं। जैसे देखें, हम निकालते हैं ए बी इंटू सी। जब ए बी सी निकाल लेंगे तो यदि इसको हम ए इंटू बी सी करते हैं तो यह जो है फॉलो करता है, यह एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जैसे यहां पर है ए बी प्लस सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हुआ ए बी प्लस ए सी, या बी प्लस सी में यहां पर है कि हाँ ठीक है, बी प्लस सी में ए से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो बी ए प्लस सी ए जो है ये भी जो है फॉलो करता है, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फोर्थ है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ भी जो है वह अभिव्यक्तियों के गुणन का गुणधर्म का पालन करता है। कौन सा लॉ है?
आइडेंटिटी लॉ। तो यह जो नियम जो है, यह प्रॉपर्टीज है, किसका प्रॉपर्टीज है? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसमें है कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको हम बताते हैं कि यह संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, इसके बारे में बताते हैं। और कुछ फॉर्मूले भी आपको हम बताते हैं, इसको आप नोट कीजिएगा, नोट करते रहेंगे। बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टीज है, जिसे कल कुछ एग्जाम्पल लेकर हमने बताया था। आज भी देखें एग्जाम्पल फर्स्ट देते हैं। मान लेते हैं A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4। कैसा मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 है। और B एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 3 4 5 6। यह मैट्रिक्स हमने लिया, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3 है। तब यहां पर है कि हम AB वाट और BA वाट निकालना है। ठीक है, अब देखिए दोनों देखें, यह है AB और ये क्या है? BA। तो BA क्या है? BA इज ए सीक्वेंस, चेंज ऑफ सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस समझते हैं आप, सीक्वेंस पढ़े हुए हैं, AP में आपको बताया गया है, यह सीक्वेंस है। सीक्वेंस भी डिपेंड करता है किस पे? मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है, मल्टीप्लिकेशन पर वह डिपेंड करता है। तो AB जो है यहाँ है BA। तो ऑर्डर का हमने क्या किया है? यहाँ पर AB लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं क्या? BA। तो इस पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, निश्चित करेगा। आप AB निकालते हैं तो आपको रूल बताए हैं, उस रूल के अनुसार देखिएगा। AB यहाँ पर निकालते हैं 1 2 3 4, यह है आपका। और B का वैल्यू कितना है? 1 0 3 4 5 6 हमने लिया। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो आपको बताए हैं नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए। नेसेसरी कंडीशन है कि द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स B। बताए हैं, क्या बताए हैं? फर्स्ट कंडीशन था, कंडीशन में था आपका कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स B, या फर्स्ट मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है। तो इनका दोनों का नंबर क्या होना चाहिए? इसके कॉलम्स की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो जब इक्वल होगा तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई संभव है, उसका अस्तित्व है। हमने कल बताया है, कुछ नोट भी लिखकर आपको दिए हैं कि AB कब यदि अस्तित्व उसका है तो कैसे हम आप प्राप्त करेंगे। और ये भी लिखवाए हैं कि उसमें आवश्यक नहीं है कि जब AB हम निकाल देंगे तो BA प्राप्त होगा, नहीं हो सकता है। तब ये हुआ, तब हमें जो AB निकालेंगे, जैसे मैंने AB निकाला तो मान लेते हैं रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगा C। यदि C प्राप्त होता है तो वह कैसा मैट्रिक्स होगा? उसका ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर के लिए भी बताए हैं कि यह सेकेंड नेसेसरी कंडीशन है कि जो ऑर्डर हमको मिलेगा वह मिलेगा ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का। नो डाउट, यहां आप समझ लिए। कल भी मैंने इसे बताया है, आज भी बता रहे हैं, प्रॉपर्टीज है इसलिए। अब देखें इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, कल बताए भी हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि 2 क्रॉस 2 यहाँ 2 क्रॉस 3 हमने लिया, ठीक है, इसका ऑर्डर हुआ। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे अदर मैट्रिक्स लिया था और उसको लेकर हमने आपको बताया है। फिर यहाँ एक लेकर बता देते हैं, आज समझिएगा। A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब देखिए हमने क्या किया,
2x3 का एक मैट्रिक्स बनाया जिसको निकालना है। अब ए बी है, कैसा मैट्रिक्स हमने प्राप्त किया, तो 2x3 का। अब मल्टीप्लाई किसको करना है, तो मल्टीप्लाई हमें करना है, वहां दिया हुआ है 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई है 1 0 3 4 5 6, यही मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसे आप नोट करेंगे, नोट कीजिएगा। और एक बार आप समझ गए, यदि इसको ढंग से समझ गए तो आपको बनाने में कहीं कठिनाई नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक बार आपको सही से इसको जानना है। पहले देखिए ए बी, यहां लिख देते हैं ए बी। अब यहां पर है मल्टीप्लाई के लिए, हम तो बताए हैं कि पढ़ते कैसे हैं और जो हम सॉल्यूशन भी करेंगे तो किस तरह करेंगे। यहां है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहां से हमको लिखना है फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका रो क्या है, तो रो तो यह है फर्स्ट रो। और सेकंड मैट्रिक्स देखना है, सेकंड मैट्रिक्स बी है। यह यदि फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड मैट्रिक्स, तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, इसकी रो की संख्या 1 2 है। और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या क्या है, कॉलम देखें क्या दिया हुआ है, 1 4 दिया है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अर्थात इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, नो डाउट। देखें पहले यहां लिखते हैं 1 into 1, ठीक है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 into 4, बीच में ऐड करते चलेंगे, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे। 2 into 4 फर्स्ट हो गया, मैंने इसका काम हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें यहां चलते हैं, तो यहां तो आपका फर्स्ट रो है और कॉलम कितना है, सेकंड है। तो फर्स्ट रो रहेगा आपका, फर्स्ट रो है, और कॉलम कौन सा लेंगे, तो सेकंड लेंगे। सेकंड क्या है, तो 0 और 5 है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहां करेंगे 1 into 0 प्लस 2 into 5, ये हुआ आपका, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमने कर लिया मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो यहां हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 में 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 में 4 से मल्टीप्लाई हमने करके लिख लिया। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर लिए। अब है 1 3, तो 1 3 क्या है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से 1 में 3 से मल्टीप्लाई, 2 में 6 से मल्टीप्लाई। लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए लिखते हैं 1 into 3 प्लस 2 into 6, 2 into 6, ये हुआ आपका, उसका मल्टीप्लाई हुआ, फर्स्ट का हुआ, अर्थात हमने क्या किया, इसका और इसका और इसका तीनों का वैल्यू हमने निकाल लिया। फिर देखें अब यहां चलते हैं A21, 21 क्या है, तो यहां पर है रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 1। तो ये है यहां पर फर्स्ट मैट्रिक्स, रो की संख्या और ये है कॉलम की संख्या। तो यहां पर करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अर्थात 3 में 1 से मल्टीप्लाई, 3 into 1 प्लस 4 into 4, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका करेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 में 0 से मल्टीप्लाई, 3 into 0 प्लस 4 into 5, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो 3 into 3 प्लस 4 into 6, 4 into 6। अब यहां हमने सॉल्व कर लिया, अर्थात जो भी हमने मैट्रिक्स लिया है 2x3 उसको मैंने निकाल लिया। अब यहां सॉल्व करें, ए बी, कहीं दिक्कत नहीं है आपको। यहां पे 1 में 1 से मल्टीप्लाई, 1 प्लस 8, यहां हो जाएगा 0 प्लस 10, यहां हो जाएगा 3
प्लस 12, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16, ये हो गया 0 प्लस 20, 3 3 जा 9 प्लस 24। अब इसको ऐड कर लीजिए। ए बी जो हम प्राप्त करेंगे क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 19, 20 और हो गया 9 4 13, 34 हो गया, 9 4 13, 33, 9 4 13, 2 1 3, ठीक है 33। तो यह मैट्रिक्स जो हमने प्राप्त किया वह कैसा मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3। अब आया समझ में आपको, यहां पर कोई डाउट नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट के लिए है, अब है आपकी बीए निकालना है, इसको नोट कीजिए। बीए बताते हैं, बीए देखिए यहां पर तो है आपका ए बी और बीए के लिए है आपका बी ए। तो बी में देखें तो 1 0 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स है और यहां पर है 1 2 3 4, नो डाउट 2 क्रॉस 3 है और यहाँ 2 क्रॉस 2 है। अब यहां देखें पहले कंडीशन जो है, कंडीशन को देखिए, इसमें कॉलम की संख्या जो है इसके रो की संख्या के इक्वल है, नहीं है। यहां पर कॉलम की संख्या कितना है, फर्स्ट मैट्रिक्स अब इसका होगा ये बी और सेकंड मैट्रिक्स होगा ए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 3 है और सेकंड मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 है। तो क्या होगा, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। क्या करेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, अर्थात बी ए जो है नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बी ए का अस्तित्व नहीं है, नहीं है। तो आप क्लियर हो गया यहाँ पे। हाँ, लेकिन बताए हैं, नोट में लिखवाए हैं कि ए बी और बी ए कब हम निकाल सकते हैं, जब ऑर्डर उनका सेम होगा तब निकाल सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी क्या होगा कि उसका वैल्यू जो है ए बी तो हम निकाल सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए निकाल सकते हैं दोनों, अर्थात यहाँ पर है कि ए बी इज इक्वल टू व्हाट और बी ए इक्वल टू व्हाट। इस स्थिति में भी क्या होगा कि ए बी का वैल्यू जो है बी ए के वैल्यू के बराबर नहीं होगा। यह जरूरी नहीं है, निकाल सकते हैं लेकिन इक्वल नहीं होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलें देखें, अब बताते हैं एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, उससे समझिए। मल्टीप्लिकेशन है, एग्जाम्पल एक और लेते हैं, समझिए उसे। लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 3। यह एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 1 है। ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 1 है। और दूसरा कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं, कैसा लेते हैं, 1 5 7, ठीक है। अब यह क्या है, तो इसका ऑर्डर कितना है, तो 1 क्रॉस 3 है। इसमें रो की संख्या 1 है, कॉलम की संख्या 3 है। और इसमें है रो की संख्या 1 2 3 और कॉलम की संख्या 1। अब इसका चेक करना है कि ये भी जो है प्राप्त होगा कि नहीं। देखिए चेक करके दिखाते हैं। 1 2 3 मल्टीप्लाई है 1 5 7, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 1 है और इसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 3, ठीक है। अब यहां देखिए, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, यहां सेकंड मैट्रिक्स है। ये क्या है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स है, यहां है सेकंड मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स सेकेंड, इक्वल है, नो डाउट। जो नेसेसरी कंडीशन है उसको देख लीजिए, कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के इक्वल है। तो जब इक्वल है तो हम
ए बी प्राप्त कर सकते हैं, तो ए बी क्या होगा, ए बी का अस्तित्व होगा। यदि ए बी का अस्तित्व है तो क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स ए के स्तंभ की संख्या मैट्रिक्स बी के पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए। यह नेसेसरी कंडीशन है। उसके बाद जो हम ए बी प्राप्त करते हैं, तो जो मैट्रिक्स मान लीजिए गुणन करने के बाद एक मैट्रिक्स सी प्राप्त होता है, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, तो वह ऑर्डर होगा आपका 3x3 का। ऑर्डर कैसा होगा, 3x3। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देखें। आप देखें यहां आपका मल्टीप्लाई में है, फर्स्ट है 1 2 3, यहां मल्टीप्लाई करना है आपको 1 5 7, नो डाउट, ठीक है। तो देखें इसका अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको रूल बताए हैं। रूल क्या है, यह मैट्रिक्स जिसका रो है तो इसको कहते हैं फर्स्ट रो, यहां है सेकेंड रो, थर्ड रो। ये है आपका फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। कोई दिक्कत नहीं। तो मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या होना चाहिए, 3x3। ऑर्डर कैसा होना चाहिए, 3x3। तो देखें मल्टीप्लाई बार बार अब लिखेंगे नहीं, अब जनरली करके बताते हैं। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1, ये हुआ आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहां होगा 1 × 5, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहां हुआ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 7 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आपका निकल गया फर्स्ट। इसके बाद देखें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां हुआ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 5 से मल्टीप्लाई सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो यहां हो गया 2 × 7। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 1, फिर 3 × 5, अर्थात थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यहां हुआ 3 × 7। कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। जो मैट्रिक्स हमको मिला है वो चेक कर लीजिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, यहां पर 3x3 होना चाहिए, 3x3 है। अब इसको फाइनली रिजल्ट करते हैं, देते हैं। 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1, 5 में 1 से मल्टीप्लाई 5, 7 में 1 से मल्टीप्लाई 7, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। ये हुआ आपका जो फाइनली हमने निकाल लिया ए बी। इसका ऑर्डर क्या है, तो 3x3। क्लियर, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको बताएं कि एक बार आप सही से समझ जाएं तो यह मैट्रिक्स जो है बहुत ही आसान है, इससे आप मार्क्स अधिक से अधिक एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए और इसको नोट कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको नोट कीजिए। एक और देखें, क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको। देखें एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट a = 1 2 3 4 हमने लिया, यहां है 2x2। और b लेते हैं 3 4 5 6 लिए हमने। इसका ऑर्डर क्या है, 2x2, दोनों का ऑर्डर 2x2 है। आप देखें
इस स्थिति में ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेगा, अर्थात दोनों का अस्तित्व है। ए बी भी निकाल सकते हैं और बी ए भी निकाल सकते हैं। दोनों को चेक करके आपको दिखाते हैं, पहले निकालते हैं उसके बाद चेक करते हैं क्या है। देखिए ए बी क्या है, तो यह जो है फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड मैट्रिक्स। इसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या के इक्वल है, तो जब इक्वल है तो जो मैट्रिक्स हम प्राप्त करेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा, 2x2 होगा। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ हुआ आपका 3 4 5 6 हमने लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें मल्टीप्लाई, बार बार आपको बताए हैं कि बार बार हम कोई मैट्रिक्स लेकर आपको चेक करके नहीं दिखाएंगे, चेक करना आपका काम है। यहाँ जो है हम आपको मल्टीप्लाई सिखाएंगे। जनरल क्या है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये मल्टीप्लाई करके हम अब जनरली बताएंगे। ठीक है, इसलिए आप मेहनत कीजिएगा तो एक्सपर्ट हो जाइएगा, बनाने में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। 1 में 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 में 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 में 5 से, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 में 4 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 में 6 से, हो गया मल्टीप्लाई। यह 20 में जो है प्लस जो है हम ऐड करते चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 में 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, नो डाउट 3 इंटू 4, अर्थात सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस हो गया 4 इंटू 6, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको फाइनली रिजल्ट करना है। आप यहां देखें ए बी जो हम प्राप्त करेंगे, 3 में 1 से मल्टीप्लाई 3, यहां लिख देते हैं 3 प्लस 5 2 ज़ा 10, 4 प्लस 12, यहां हो जाएगा 9 और प्लस 20, यहां होगा आपका 12 प्लस 24। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए तो ए बी प्राप्त हो जाएगा। ऐड करेंगे तो ए बी, यहां हो गया 13, 12 4 16 हुआ 29, यहां हो गया 36। तो यह जो मैट्रिक्स हमने प्राप्त किया उसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्डर सेम है, कहीं दिक्कत नहीं है। दोनों हम वैल्यू निकाल कर दिखाएंगे, दोनों ए बी भी यहाँ निकाल दिए, उसके बाद बी ए भी निकालते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं। देखें यहाँ इसको नोट कीजिए। अब हमको निकालना है वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है तो बी ए का वैल्यू देखें, यहां है आपका 3 4 5 6। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई है आपका 1 2 और 3 4 से मल्टीप्लाई करना है। तब इसके लिए देखें, आप यहां चेक करते हैं। अब इस मैट्रिक्स ये हो गया आपका फर्स्ट मैट्रिक्स, यहाँ है सेकंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स अर्थात इसके कॉलम्स की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो देखें कॉलम की संख्या इसका कितना है 2, तो ये इसके इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगा वह कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, जो भी ए बी हम प्राप्त करेंगे यहाँ पे बी ए प्राप्त करना है, तो वह मैट्रिक्स जो हमको प्राप्त होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2x2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखें, आपको हम निकाल कर दिखाते हैं। यहां बी ए 3 4 5 6 मल्टीप्लाई है 1 2 3 4, इसी से मल्टीप्लाई है।
आप देखें रूल, देखें रूल है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। रूल क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखें 3 में 1 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 हुआ, प्लस 4 में 3 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3, फिर 3 में 2 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 2, 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, यहाँ हो गया मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से हुआ, अब करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 5 में 1 से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 1 प्लस 6 में 3 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 में 2 से, तो 5 इंटू 2 प्लस 6 में 4 से, 6 इंटू 4, ये हुआ आपका मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करिए, कर ले चेक, चेक कीजिए। चेक करने के लिए देखें, आपको यदि चेक करना है तो आप क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स वाले सबसे पहले यहाँ आप ड्रॉ करेंगे। चेक करने के लिए बता रहे हैं कैसा मैट्रिक्स, A11, A12, A21, A22, ये चेक करने के लिए बता रहे हैं, आपको कहीं डाउट ना हो इसके लिए। तो मल्टीप्लाई है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आप चेक कीजिए यहाँ है कि नहीं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकल गया। फिर यहाँ है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, चेक कीजिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ देखिए। इसके बाद है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, चेक कीजिए। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सॉल्व कीजिए। फाइनली 3 में 1 से मल्टीप्लाई, 3 प्लस 12, यहाँ हो गया 6 प्लस 16, 5 प्लस 18, 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 24। अब सॉल्व कीजिए, तो यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 22, यहाँ हो गया 18 5 23, 8 5 13, 24 10 34, यह तो निकल गया आपका। अर्थात दोनों का अस्तित्व है। हमने क्या किया, ए भी निकाल लिया और बी ए भी निकाल लिए, दोनों एग्जिस्ट किया, अर्थात मल्टीप्लिकेशन का रूल को फॉलो किया, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों? कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो ये हुआ आपका रूल के अनुसार है, हमने एग्जाम्पल देकर भी बताया है, यहाँ पर कहीं दिक्कत नहीं है आपको। आप इस तरह बनाइए, जितने भी मैट्रिक्स है उसको आप लेकर बनाएं, नो डाउट कहीं कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे NCERT बुक से। तब तक आप इसको देखें, प्रॉपर्टीज जो लिखे हैं उसको बनाइए। एक दो क्वेश्चन और इस पर एग्जाम्पल देकर हम बताए हैं और बताएंगे भी कि किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वह स्वयं आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।